वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, अंत तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बेल आइकन पे जाके आप ऑल, हमने उसकी वैल्यू को नहीं समझा। पुराने पिता अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, गर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मन की, आप सभी का मनकी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, ये शुभकामनाओं के साथ आज की एक नई वीडियो, एक नई जानकारी, एक नई चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, अंत तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बेल आइकन पे जाके आप ऑल कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो आज साथियों में एक पुरानी चर्चा से लेके आज एक नई वीडियो पे जो बना रहा हूँ उस पर आऊँगा। मुझे अपने बचपन की भी याद आ रही है और ये वीडियो जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तब मैं पढ़ने को मिला, तब मैंने कहा यार वास्तव में वीडियो शेयर की जानी चाहिए, क्योंकि हमारी दिनचर्या से जुड़ी हुई चीज़ है और इस पर हमें पहल भी करनी चाहिए, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो अक्सर मैंने ये देखा कि जब हम गांव में रहते थे तो हमारे घर में पीतल के बर्तन थे, कांसे के बर्तन थे और तांबे के बर्तन थे। तो हम लोगों ने उस समय जो ये स्टील की चमचमाहट में, उन एल्युमिनियम के चमचमाहट में उन तांबे के बर्तनों को और उन पीतल के बर्तनों को ऐसे ही दे दिया। एक परात इतनी बड़ी दे दी, एक चमचमाती थाली दो ले ली। हमने उसकी वैल्यू को नहीं समझा। पुराने पीतल के इतने इतने बड़े गिलास होते थे जिसमें लोग दूध पीते थे। आज वो गिलास देखने को भी नहीं मिलते हैं। और हमने जितने भी बाहर से आए जो सामान बेचने वाले आते थे, लेने वाले आते थे, उनको हम ऐसे ही भी भाव बेच दिए। वो आज उनकी वैल्यू हमें मालूम हो रही है। तो यही बर्तनों पे ही आज बात है। और जो धातु होती हैं, उनके जो पका हुआ खाना है उनका उपयोग कैसे करना चाहिए, ये वैसे आप भी जानते हैं। किस धातु में खाना चाहिए, किस धातु में नहीं खाना चाहिए, उसी पे एक वीडियो साझा कर रहा हूँ। पुराने ज़माने में सोना चांदी जो का काफ़ी प्रचलन था, तो लोग सोने चांदी के बर्तनों में भी खाते थे। आज पॉसिबल नहीं, लेकिन कम से कम कांसा, पीतल और तांबा, तीन चीज़ों का हम उपयोग कर सकते हैं। एल्युमिनियम को हम दरनिकार कर सकते हैं। कौन सी धातु के बर्तन में भोजन करने से क्या लाभ और क्या हानि होती है, अब वीडियो में यही बताने जा रहे हैं। सबसे पहले सोना, जो सबसे महंगा है, जिसे आम आदमी के बस की नहीं है, लेकिन फ़ायदा क्या होते हैं। सोना एक गर्म धातु है। सोने से बने पात्र में भोजन बनाने और करने से शरीर के आंतरिक और बाहरी दोनों हिस्से कठोर, बलवान, ताकतवर और मजबूत बनते हैं। और साथ साथ सोना जो होता है आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। वहीं दूसरी ओर जो महंगी धातु है वो है चांदी। चांदी एक ठंडी धातु है जो शरीर को आंतरिक ठंडक पहुंचाती है, शरीर को शांत रखती है। इसके पात्र में भोजन बनाने और करने से जो है दिमाग तेज होता है, आँखें स्वस्थ रहती हैं, आँखों की जो रोशनी है वह बढ़ती है। और इसके अलावा पित्त दोष, कफ और वायु दोष को नियंत्रित करता है। चांदी जो है इन सबको नियंत्रित करता है। तीसरी धातु है कांसा। कांसा जो थाली सुनी होगी, कटोरी होती है, तो कांसे के बर्तन में खाना बनाने से बुद्धि जो है वो तेज होती है, रक्त में शुद्धता आती है, रक्त पित्त शांत रहता है और भूख बढ़ती है। लेकिन यह भी ध्यान रखने की बात है कि कांसे के बर्तन में खट्टी चीज़ें नहीं परोसनी चाहिए। खट्टी चीज़ें
इस धातु से क्रिया करके विषैली हो जाती हैं, नुकसानदेह हो जाती हैं। कांसे के बर्तन में खाना बनाने से केवल 3% ही पोषक जो होते हैं खाने के वह नष्ट होते हैं, बाकी सब बचे रहते हैं। चौथी धातु है तांबा। तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने से व्यक्ति रोग मुक्त बनता है, रक्त शुद्ध होता है, स्मरण शक्ति जो है वह अच्छी होती है, लीवर संबंधी जो समस्याएं होती हैं वह भी दूर होती हैं। तांबे का पानी शरीर के विषैले तत्वों को ख़त्म करने की शक्ति रखता है, इसीलिए इस पात्र में रखा पानी स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम माना गया है। तांबे के बर्तन में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे शरीर को नुकसान होता है। इसे जलाभिषेक या जब हम शिव जी को भी जलाभिषेक करते हैं तो तांबे के में दूध रख के जलाभिषेक भी नहीं किया जाता है। अगली धातु है पीतल। पीतल के बर्तन में भोजन पकाने और करने से कृमि रोग, कफ और वायु दोष की बीमारी नहीं होती है। पीतल के बर्तन में खाना बनाने से केवल 7% पोषक तत्व ही नष्ट होते हैं। अगली धातु है लोहा। लोहे के बर्तन में बने भोजन खाने से शरीर की जो शक्ति होती है वह बढ़ती है। लोहा तत्व से शरीर में जरूरी पोषक तत्वों को बढ़ावा मिलता है। लोहा कई रोगों को ख़त्म करता है, पांडु रोग मिटाता है, शरीर में सृजन और पीलापन नहीं आने देता है, कामला रोग को ख़त्म करता है और पीलिया रोग को दूर करता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, लोहे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें खाना खाने से बुद्धि कम होती है और दिमाग का नाश होता है। लोहे के पात्र में दूध पीना अच्छा माना जाता है। अगली जो धातु है वह है स्टील। स्टील के बर्तन नुकसानदायक नहीं होते हैं, क्योंकि ये ना ही गर्म से क्रिया करते हैं और ना ही अम्ल से, इसीलिए नुकसानदेह तो नहीं होते हैं। इसमें खाना बनाने और खाने से शरीर को न तो कोई फ़ायदा मिलता है और न ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। वहीं सबसे बेकार जो धातु है वह मानी जाती है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम डाइऑक्साइड का बना होता है। इसमें बने खाने से शरीर को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। यह आयरन और कैल्शियम को सोखता है, इसीलिए इसमें बने पात्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे जो है हड्डियां कमज़ोर होती हैं, मानसिक बीमारियां होती हैं, लीवर और नर्वस सिस्टम को क्षति पहुंचती है। इसके साथ साथ किडनी फेल होना, टीबी, अस्थमा, दमा, वात रोग, शुगर जैसी गंभीर बीमारियां होने का प्रतिशत बढ़ता है। एल्युमिनियम के प्रेशर कुकर से खाना बनाने से 87% पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। और अगली जो बर्तन बनते हैं वह मिट्टी के भी बर्तन होते हैं। मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने से ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं जो हर बीमारी को शरीर से दूर रखते थे। इस बात को अब आधुनिक विज्ञान भी साबित कर चुका है कि मिट्टी
के बर्तनों में खाना बनाने से शरीर के कई तरह के रोग ठीक हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगर भोजन को पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाना है तो उसे धीरे धीरे ही पकना चाहिए। भले ही मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने में वक्त थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन इसमें सेहत को पूरा लाभ मिलता है। दूध और दूध से बने उत्पादों के लिए सबसे उपयुक्त जो है वह मिट्टी के बर्तन माने गए हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से पूरे 100% पोषक तत्व मिलते हैं और यदि मिट्टी के बर्तन में खाना खाया जाए तो उसका अलग से स्वाद भी आता है। तो आज की वीडियो में हमने जो धातुओं पे बात की, बर्तनों पे बात की, आपसे साझा किया है। आपको कैसे लगी और आप भी अपने अनुभव कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताइएगा, साझा कीजिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ कल।